लास्ट ईयर इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने 2020-21 का नेशनल बजट अनाउंस किया था। इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के बजट को डिटेल में देखेंगे, लेकिन बिफोर दैट यू शुड ऑल्सो नो एज टू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द बजट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। बेसिकली नेशनल बजट गवर्नमेंट के लास्ट फिस्कल ईयर से कलेक्टेड टैक्स रेवेन्यू और आने वाले फिस्कल ईयर का स्पेंडिंग प्लान आउटलाइन करता है। बजट से इकोनॉमी और मार्केट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रेट्स को इंक्रीज किया है तो पॉपुलेशन की डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी। इससे मार्केट के स्पेसिफिक सेक्टर्स में डिमांड रिड्यूस हो सकती है। इंटरेस्ट रेट्स कम होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है, बट दीज आर जस्ट टू स्मॉल एग्जाम्पल्स। सो एज एन इन्वेस्टर, नेशनल बजट से मिलने वाली इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट डिसीजंस में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। नाउ दैट यू नो एज टू व्हाई अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग अबाउट द नेशनल बजट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेट्स डाइव इन। 2020 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6 ईयर लो पर रही, लेकिन 2021 के इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन 6 to 6.5% पर है, विच इज अ होपफुल साइन। 2020-2021 के नेशनल बजट में 3 मेन थीम्स थे। नंबर 1, एस्पिरेशनल इंडिया। इस कंपोनेंट के अंदर ओवरऑल पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सेस टू जॉब्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर मेजर फोकस था। एज अ रिजल्ट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन और स्किल्स पर मेजर फोकस देखने को मिला। नंबर 2, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। इस सेकेंड थीम के अंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट टारगेट किया जा रहा था। एज अ रिजल्ट, इंडस्ट्री और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 27,300 करोड़ एलोकेट किए थे। इस इनिशिएटिव के अंडर कुछ मेजर हाइलाइट्स देखते हैं। 1, investors will see end-to-end support with the setup of investment clearance cell, which was proposed in this budget. 2, 5 नई स्मार्ट सिटीज भी प्रपोज की गई। गांधीनगर will now be Gujarat International Finance Tech City. 3, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टिमुलेट करना was also part of the plan. 4, एक्सपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस रिवाइज होंगे। There is a plan to digitally refund duties levied at various levels. 5, मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लायंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अफेक्ट होंगे। गवर्नमेंट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नए विजन के अंदर जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट की जा रही है। 6, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने वाले 5 साल में 100 लाख करोड़ स्पेंड किए जाएंगे। 7, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डेटा और टेक्नोलॉजी पर एक रिफ्रेश्ड फोकस देखने को मिला। नंबर 3, थर्ड थीम के अंडर एक केयरिंग सोसाइटी बिल्ड करने का ऑब्जेक्टिव था। करप्शन रिड्यूस करने पर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज, विमेन्स डेवलपमेंट, नॉन प्रॉफिट वर्क और स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी फंड एलोकेशंस डिटेल किए गए हैं। तो थीम्स आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन where the market and the economy is headed. लेकिन there are some important details that need to be mentioned too. देखते हैं with these 12 major points. 1, 2021 के लिए गवर्नमेंट ने 30,42,000 करोड़ स्पेंडिंग्स के लिए एलोकेट किए हैं। ये फिगर पिछले साल के बजट से 12.7% ज़्यादा है। This is likely to create new jobs and stimulate economic activity. 2, 2021 के fiscal year में income tax will be levied across 7 income slabs compared to the current 3 slabs. For those whose income is above 15 lakhs, the tax rate remains at 30%. Those earning less than 15 lakhs will pay lesser income tax under the new regime. However, in नए slabs के eligibility criteria के under, you cannot claim deductions on a number of components. 3, in the new budgetary allocation, 13 ministries में से highest increase in allocation was made for the Ministry of Communications, which is up by 129%, followed by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which was up by 30%. 4, manufacturing companies believe there is now an option to pay income tax at 15%.
The same benefit will also apply to the electricity segment. With a push for Make in India, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कोविड के स्लोडाउन के बाद स्टिमुलस देखने को मिल सकता है। 5. Dividend payout per companies had to pay tax at 15% in the new budget. This has been removed and the tax will now be paid by the recipient of the dividends. Analysts predict that 2021 में dividends will see a comeback in the markets. 6. India might get to see more startup activity. In the new budget, अगर startups का turnover 100 crores से कम है, तो they can get a full tax waiver on all profits for any 3 of the first 10 years. Until now, startups could choose to get a tax waiver only during the first 3 consecutive years, and the ceiling on turnover was 25 crores. 7. Excise duty में कुछ changes देखने को मिले. Chewing tobacco पर duty has been raised from 10 to 25%. But this is unlikely to affect tobaccos in elastic demand. Kitchenware, tableware, footwear, fans or toys पर customs have been increased. 8. MedTech devices पर अब एक health cess applicable होगा, which will be used to improve the national health infrastructure. However, this is unlikely to affect MedTech startups and companies, as the demand for these products has shot up drastically both nationally and abroad. 9. In line with the objective to stimulate activity in the automotive sector, there will be some GST relief. However, fuel को GST के umbrella में include किया जाएगा. 10. 2021 में the government has set a disinvestment target at 2.1 lakh crores. As a result, it will sell public sector holdings on the stock market. There is a major news in the 2021 budget. The government is planning to offer its holdings in Life Insurance Corporation and IDBI Bank through IPOs. LIC का current valuation is 11 to 12 lakh crores. Therefore, this IPO is being called the mother of all IPOs and is likely to absorb a chunk of liquidity in the markets. Those who are looking to start strong in the next year should start planning their participation in this golden opportunity now onwards. Open up a Demat account with Angel Broking today and gear your finances up for leveraging this historical opportunity. IT infrastructure में improvements देखने को मिलेंगे. Do you know why? क्योंकि the government is introducing a scheme which will promote development of data centers by private entities. साथ ही there is a new national policy on official statistics which will make use of AI. In addition, quantum computing technologies पर अगले 5 साल में 8,000 crores spend किए जाएंगे. These are major enablers of business, and as a result, doing business digitally in India will become easier with an overall push towards smart business. 12. Macroeconomic variables में कुछ major changes देखने को मिले. Starting with the national debt, which has reduced from 55.1% of GDP in 2000-2001 to approximately 50% of the GDP. साथ ही revenue deficit stands at 2.7% of the GDP. This measures the difference between the government's spendings and its actual revenue. Will the government be able to achieve its 2023 revenue deficit target of 1.9%? Let us know what you think in the comments. So these are some of the major insights from the 2020-2021 national budget. You can now use this information and research further to make some important decisions for your portfolio and your trading game plan. Analysts were critical of some themes in the 2020-21 national budget. As a result, आने वाले साल के budget से investors have some big expectations. Some examples are removal of long-term capital gains tax, securities transaction tax, and indexation benefits and equity-based mutual funds. Will the new budget answer the questions of the common investor? Subscribe to our channel or visit www.angelbroking.com to stay tuned. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.